हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू क्लास एपीएस बेस क्लास। सभी लोग को पता है हमारी सीरीज चल रही है ग्रामर सीरीज, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, प्रोनाउन के बारे में भी बात चल रही है। उसमें हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? इसे हम हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं हम? निजवाचक सर्वनाम। उसकी डेफिनेशन देखिए, द प्रोनाउन माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ are known as reflexive pronoun. These pronouns reflect the action of the verb on subject itself. अब देखिए यहां ये वाले जो सेंटेंस है इसको देखिए, these pronouns reflect the action of the verb on subject itself. तो जब भी कोई verb मीन्स जब भी कोई पर्सन कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उसका प्रभाव उस पर स्वयं पर पड़ता है, खुद पर पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंस में जो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए हिंदी में यहां देख लीजिए, प्रोनाउन के प्रयोग से काम करने का प्रभाव, देखो प्रोनाउन के प्रयोग से काम करने का प्रभाव स्वयं खुद कर्ता पर पड़ता प्रतीत होता है, तब हम कहेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं हम। एक एग्जांपल देख लीजिए, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यहां पर कर्ता की जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव खुद कर्ता पर पड़ रहा है, हिमसेल्फ। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। सॉरी, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां देखिए सेकंड, यू हर्ट योरसेल्फ। तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो यहां पर ये चोट जो हर्ट हो रहा है इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? स्वयं कर्ता पर पड़ रहा है, जो काम कर रहा है उसी पर ये हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां देखिए, वी र्यून अवर सेल्फ। हम लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। रियून मीन्स होता है बर्बाद करना, ठीक है। यहां पर देखिए, दे फॉट अमंग देमसेल्व्स। वे लोग आपस में लड़े। तो यहां पर आप एक बात देख रहे होंगे, यहां पर हिम सेल्फ SELF सेल्फ का यूज किया है, योर SELF सेल्फ का यूज किया है। जब हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए हम यहां पर सेल्फ का यूज करते हैं, और अगर वही नाउन प्लूरल है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम सेल्फ्स का यूज करते हैं। यहां पर देखिए सेल्फ्स और यहां सेल्फ, दोनों सेंटेंस में हमने सेल्फ्स का यूज किया। तो ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। अब हम आगे बात करते हैं, टॉक अबाउट एम्फेटिक प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम निश्चित वाचक सर्वनाम की बात करेंगे। ये निश्चित है, ये ना, निश्चित वाचक सर्वनाम। अब ये क्या है? डेफिनेशन के थ्रू हम देखते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन आर प्रोनाउन यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज ऑन नाउन और प्रोनाउन। जब नाउन और प्रोनाउन को हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं, मीन्स उस पर जोर देना चाहते हैं, किसी चीज को जोर देके कहना चाहते हैं, तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही हिमसेल्फ डिड दिस। ही हिमसेल्फ डिड दिस, इसका हिंदी क्या होगा? उसने स्वयं ऐसा किया, या उसने खुद ऐसा किया। ये समझ में आ गया होगा। अब आपको बोलना है उन्होंने स्वयं निर्णय लिया। अब इसको कैसे बोलेंगे हम? यहां देखिए, दे देमसेल्फ, उन्होंने स्वयं, दे देमसेल्फ टुक द डिसीजन, उन्होंने स्वयं निर्णय लिया। अब यहां थर्ड एग्जांपल देखिए, यू कैन योरसेल्फ टॉक टू हिम। यू कैन योरसेल्फ मीन्स
तुम स्वयं खुद उससे बात कर सकते हो। ये खुद और स्वयं अलग अलग नहीं पढ़ना है आपको। तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो या तुम खुद उससे बात कर सकते हो। तो ये है एग्जाम्पल एम्फेटिक प्रोनाउन का। अब यहां देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां देखिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ। यहां देखिए उसने अपने आप को बर्बाद किया। तो यहां पर कर्ता जो है उसका जो वर्ब है, उसकी जो काम किया है उसका प्रभाव उसी पर पड़ा है, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हैं, यहां एम्फेसाइज कर रहे हैं उस चीज को, ही हिमसेल्फ, इसने ही किया है ना। ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं ऐसा किया। और यहां पर क्या दिख रहा है, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद। इस पे कोई काम हो रहा है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इसमें एम्फेसाइज कर रहे हैं, मींस उस पर जोर दे रहे हैं। तो ये आप अंतर समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मीन्स होता है अधिकार, अधिकार वाचक सर्वनाम। यदि किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान पर आपका अधिकार है तो आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब पजेसिव प्रोनाउन का आप यूज कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। पहले तो आप डेफिनेशन देख लीजिए। द प्रोनाउन विच इज यूज टू डिनोट possession और ऑनरशिप इज कॉल्ड अ possessive pronoun। फिर से देखिए आप, द प्रोनाउन विच इज यूज टू डिनोट possession और ऑनरशिप इज कॉल्ड अ possessive pronoun। कैसे, एग्जाम्पल, दिस टेबल इज माइन, यह मेरी टेबल है, मेरा अधिकार इस पे, ठीक है। दीज चेयर आर अवर्स, ये हमारी कुर्सियां हैं, ओके। फिर है दिस पेन इज हर्स, ये उसका पेन है, किसी लड़की का है तो हम कह सकते हैं दिस पेन इज हर। और एग्जांपल देखिए, दैट इज योर्स, वह तुम्हारा है। दोज आर हिज, वे उसके हैं। अब क्या है, कोई वस्तु हो सकती है। दोज आर देयर, यहां पर THEIR है, THEIR देयर, ओके। तो यहां पर एग्जाम्पल समझ गए। These are example of possessive pronoun. अधिकारवाचक सर्वनाम, ओके। पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। दिस टेबल इज माइन, ये एग्जाम्पल दे चुके हैं। यहां पर अब एक और एग्जाम्पल देखिए, यहां पर बताया गया है कि पजेसिव प्रोनाउन जो आप ये देख रहे हैं, हिज या हर, उसको हम पजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। दिस इज हिज पेन, ये पेन की क्या है, खूबियां है। किसका पेन है, उसका पेन है। दिस इज हिज पेन, एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन में आपका प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, दैट पेन इज हिज, दैट पेन इज हिज, अधिकार हो रहा है ना उसका, यह पेन उसका है। तो इसको हम बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम या पजेसिव प्रोनाउन। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप इतने की ही प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।